क्लास 12th केमिस्ट्री अध्याय 2 है वैद्युत रसायन। इसमें जो बोर्ड परीक्षा के लिए एक अंक के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है जो अक्सर आता रहता है, सेल स्थिरांक है। तो इसमें जो सूत्र है L/A जो होता है वो सेल स्थिरांक का सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, L/A। इसी तरह से अगला प्रश्न है विद्युत अपघट्ट V+ बराबर V- 1 जैसे NaCl के लिए। अब यहाँ पर जो है ये जो है आयनों की संख्या है, जैसे Na में भी +1 आयन होता है, Cl में -1 आयन होता है, दोनों के आयनों की संख्या बराबर हो तो क्या होगा। यहाँ पर जो मोलर चालकता होती है और जो तुल्यांकी चालकता होती है वो दोनों बराबर होती हैं, तो इसको इस तरह से यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है। तो जब हम कोई विद्युत अपघट्ट लेते हैं और उसको तनु विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, विद्युत अपघट्ट में आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, जो उसमें विद्युत अपघट्ट घुला होता है वो और आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। बाकी आप दूसरे पॉइंट भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान है तो इसका सेल स्थिरांक कितना होगा। तो इसका सेल स्थिरांक कितना होगा, 1 होगा यदि दोनों मान बराबर होते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। तो सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यदि आपको याद न आए तो जो सूत्र होता है सेल स्थिरांक का उससे आप निकाल सकते हैं, x = होता है L/A। L का मतलब लंबाई है और लंबाई को यदि हम सेंटीमीटर में नापें, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापें तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ये सेंटीमीटर को ऊपर लिखेंगे तो सेंटीमीटर 1 का इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से इसका हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका डी सही है, या तो सेंटीमीटर इन्वर्स या मीटर में लेंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद विशिष्ट चालकता का इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स। इस तरह से यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। तो जब जिंक की परत चढ़ती है लोहे के ऊपर तो उस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो कभी कभी 1 नंबर में यही पूछ देता है कि गैल्वेनीकरण क्या है, तो यही लोहे की संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि जब आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपको समझना है कि ये किसी रूप में आ सकते हैं, या तो खाली स्थान में, सत्य सत्य में, एक वाक्य में, या विकल्प में, इस तरह से, या जोड़ी में। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का वेग लगभग बराबर होता है। मतलब यदि हम KNO3 की बात करते हैं तो यह अपने आयनों में टूटता है, एक होता है K+ और एक होता है NO3-, और दोनों समान वेग से गति करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो होता है इसका उपयोग लवण सेतु बनाने में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों के वेग का मतलब दोनों आयनों के वेग से है। फिर यहाँ शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड द्विध्रुवक का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन है, अपचयन को कहते हैं, तो अपचयन क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनीकरण कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इसके बाद यहाँ पर है, एक सेल जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड तथा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE हो, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड किसकी भांति कार्य करता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न में पहुँचते हैं, यदि अर्ध सेलों के बीच से लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो परिपथ ही पूरा नहीं होगा, मतलब उसका वोल्टेज घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा लवण सेतु को हटाने पर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब लेड स्टोरेज बैटरी को विसर्जित किया जाता है, जो लेड संचायक सेल होता है उसको विसर्जित किया जाता है, माने डिस्चार्ज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, तो क्या होता है,
जो उसके अंदर विद्युत अपघट्ट होता है H2SO4, उसका क्या होता है, व्यय होता है। ये जो ऑप्शन है उसमें से ये सही है, बाकी ऑप्शन आप इसमें से पढ़ सकते हैं। लोहे में जंग लगने की क्रिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण की क्रिया बोलते हैं। इसके बाद है यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक विभव होता है कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति का। एस्टिक अम्ल एक खाली स्थान विद्युत अपघट्ट है, तो एस्टिक अम्ल एक तरह का दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। फिर दूसरा है ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता खाली स्थान होती है, तो विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। फिर तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान खाली स्थान होता है। यदि हम तनुता बढ़ा देंगे, माने उसकी सांद्रता को कम करेंगे, तो उसका जो विशिष्ट चालकता का मान होता है वो भी तनुता के साथ क्या होगा, घटेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आयन का आकार बड़ा होने से खाली स्थान घट जाती है। यदि आयन बड़ा हो तो उसकी चालकता घट जाती है। फिर प्रतिरोधकता की इकाई खाली स्थान होती है, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। इसके बाद है प्राथमिक सेल को पुनः खाली स्थान नहीं किया जा सकता है, तो जो प्राथमिक सेल होते हैं उनको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, चार्ज नहीं किया जा सकता है। फिर ये 7वें नंबर के प्रश्न में है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है खाली स्थान कहलाती है। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसका नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल। अब यहाँ पर है विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करती है, तो उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं, फैराडे कहलाती है। यहाँ पर फैराडे भरना है आपको। फिर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, धात्विक चालन में खाली स्थान गुण अपरिवर्तित रहते हैं। तो जब धात्विक चालन होता है, धातुओं के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, तो रासायनिक गुण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम खाली स्थान कहलाता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। फिर यहाँ पर है किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को खाली स्थान कहते हैं या कहलाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 घन सेंटीमीटर चालकता को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। फिर 1 फैराडे विद्युत का मान होता है। यदि 1 फैराडे विद्युत का मान देखें कूलाम में, तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है, तो ये आपको भरना है। इसके बाद लोहे पर जंग लगना एक खाली स्थान क्रिया है, तो ये संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं 14वें प्रश्न में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव खाली स्थान माना गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट। लोहे पर जंग लगना खाली स्थान सेल का उदाहरण है। यहाँ पर हमको सेल का उदाहरण बताना है, तो एक तरह का ये विद्युत रासायनिक सेल है। अभी हम विद्युत रासायनिक सिद्धांत को बड़े क्वेश्चन में समझेंगे इसको। तो इधर से यहाँ पर जोड़ी वाला समाप्त होता है, खाली स्थान वाला। अब हम यहाँ पर देखते हैं उचित संबंधों को मिलाना है, मतलब हम यहाँ पर सही जोड़ी देखते हैं। तो दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, तो इसका कौन सा सही है, तो यहाँ पर दोनों अर्ध सेलों के बीच हम क्या लगाते हैं, लवण सेतु, वो दोनों की विद्युत उदासीनता को बना के रखता है। फिर इसके बाद दूसरा है, जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति H2 से कम है, उस अर्ध सेल का ये जो मानक विभव का मान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है धनात्मक। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है, तो उस सेल का जो मानक विभव होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास तीसरा प्रश्न है, सेल Zn2+ ये अर्ध सेल है और ये पूर्ण है। Cu2+ Cu में जिंक इलेक्ट्रोड होता है, तो इसमें जिंक जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसके बाद देख लीजिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संबंध किससे है, यहाँ पर 0 वोल्ट से है, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद किसी चालक की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसको मिलाना है। अब हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ये भी सही जोड़ी का ही प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं क्या है, विशिष्ट चालकता।
तो चलिए विशिष्ट चालकता का यह जो मात्रक होता है ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर यह है तुल्यांकी चालकता। तो जो तुल्यांकी चालकता होती है ये इस तरह से होती है, तुल्यांक ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये -2 है, वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसको पढ़ सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इस तरह से हम इसका मात्रक लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता का मात्रक। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है जिसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है वो क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। इसके बाद सेल स्थिरांक का है। तो जो सेल स्थिरांक का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, अभी ऑब्जेक्टिव में भी विकल्प वाले में भी था। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसको ढूंढ लेते हैं। तो इसमें जो है क्या है यहाँ पर, ये है ओम सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 6वां नंबर संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, एक विद्युत रासायनिक घटना होती है। इस तरह से हमको इसकी जोड़ी मिलाना है और इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से हैं, HCl है, NaOH है, NaCl है, आसानी से अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं, इसलिए हम इसको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, अपूर्णतः विघटित हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये एसिटिक अम्ल है CH3COH और ये कार्बोनिक अम्ल H2CO3, इस तरह से यहाँ पर है, ये दोनों दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। फिर विद्युत अपघटनी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं विद्युत अपघट्य का तो वहाँ पर चालकता भी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। प्रश्न है, एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है। तो जो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो हम उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और आपको ध्यान रखना, इस तरह यहाँ पर हम 2 सेल पढ़ रहे हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल पढ़ते हैं और विद्युत अपघटनी सेल पढ़ते हैं। तो जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो रासायनिक सेल कहलाता है, और जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर जिसके कारण सेल में विद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है किसी धातु के इलेक्ट्रोड एवं उसके आयनों के मध्य संपन्न हुई रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ विभव क्या कहलाता है। वो इलेक्ट्रोड का विभव कहलाता है कि किसी इलेक्ट्रोड को हम किसी उसमें उसके विलयन में डाल देते हैं, उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण उसमें विभव उत्पन्न होता है, वो विभव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड का विभव कहलाता है। फिर यहाँ क्वेश्चन है विभवांतर की इकाई क्या है। तो इसका जो मात्रक होता है, इकाई है, वो क्या है, वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पुनः आवेशित करने योग्य सेल कहलाते हैं। तो जिनको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं उन सेलों को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। फिर जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये है Fe2O3.XH2O। X का मान कुछ भी हो सकता है, कितने भी अणु जल के इसमें जुड़ सकते हैं। फिर वह अभिक्रिया क्या कहलाएंगी जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होता है। तो हम उसको बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया, या अंग्रेजी में कहे तो इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर